इंडिया चाइना के जो क्लैशेस हो रहे हैं उसके ऊपर एक बार फिर से विपक्ष ने जो है सरकार पे ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद हैं उन्होंने मोर्चा सवाल रखा है। वो लोग कह रहे हैं कि डिबेट और डिस्कशन चाहिए ही चाहिए। दोनों हाउसेज में एडजर्नमेंट मोशंस मूव कर दिए गए और दूसरी ओर यहाँ अलवर जहां पर हम हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है और यहां से जो है ताबड़तोड़ हमला बोला जा रहा है कि आखिरकार सरकार और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर पवन खेड़ा जी और जयराम रमेश जी हमारे साथ है। पहले खेड़ा साहब से पूछते हैं, सर आप लोग तो डिस्कशन की मांग कर रहे हैं। राहुल जी ने बोला कि प्रिपरेशन कर रहा है चाइना, ऐसा जो पैटर्न्स हम आ रहे हैं निकल कर उससे ऐसा लग रहा है कंस्ट्रक्शन जिस हिसाब से चल रही है कि वो शायद युद्ध की तैयारी कर रहा है, इंक्वेशन से ही। लेकिन उधर से उल्टा ताबड़तोड़ हमला राहुल गांधी पे ही बोल दिया गया है। अनुराग ठाकुर हो चाहे मुकाबला इनको चीन से करना है। ये मुकाबला अपने ही देश के मीडिया और अपने ही देश के विपक्ष से कर रहे हैं। ये कहानी है मोदी जी की और सरकार। पिछले साल 15 स्थानों के नाम चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बदल दिए, तब भी इन्होंने उसको अनदेखा किया। गांव बसा दिए, 101 घरों का गांव बसा दिया हमारे इलाके में, तब भी इन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। और तो और जब मुंह खोला तो चीन को क्लीन चिट दे दी। आखिर चीन के पास मोदी जी का ऐसा क्या राज है कि मोदी जी चीन से डरते हैं? ये गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब का राज है या उसके बाद का राज है, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन ये मालूम है और पूरे विश्व को मालूम है कि चीन से प्रधानमंत्री मोदी घबराते हैं, मुंह नहीं खोल पाते हैं, आंख लाल तो छोड़ दीजिए, आंख उठाकर बात नहीं कर पाते हैं, झुक झुक कर सलाम करते हैं। जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं फंड की भी मुद्दा ला रहे हैं, वो राहुल जी के ऊपर और भी एलिगेशन लगा रहे हैं। अनुराग ठाकुर से कहिए, पैसा अगर राजीव गांधी फाउंडेशन ने लिया तो जमीन ये क्यों दे रहे हैं चीन को? ये कैसा सौदा है? और पैसा लेने की बात हो रही है, ये तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक पटल पर है। 1,35,00,000 जो ये बता रहे हैं। हम अब इनसे पूछना चाहते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के पुत्र जिस संस्था में काम करते हैं, उस संस्था ने चीनी दूतावास से 3 बार फंड्स लिए या नहीं लिए? अगर बताएं कौन कौन सी तारीख को लिए, उसका क्या खर्च किया, और ये बताएं कि उसके एवज में विदेश मंत्री ने चीन पर क्या उपकार किया, चीन को क्या लाभ दिया। हम भी ये जानना चाहते हैं। जयराम सर, आप तो चीफ विप है राज्यसभा में और एक के बाद एक सब एजेंडा मोशन मूव हो रहे हैं। आपने 7 सवाल भी सरकार से पूछे, लेकिन वहां से अभी कुछ भी ऐसा हिंट नहीं आया कि प्रधानमंत्री नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता। हमने ये भी कहा है प्रधानमंत्री चीन पर चुप्पी तोड़ो कारण जोड़ो, तो क्यों चुप है प्रधानमंत्री? और न केवल चुप है, पर 20 जून 2020 को उन्होंने चीन को एक क्लीन चिट दे दिया कि चीन से कोई आया नहीं, चीन ने सीमा पार नहीं किए पूर्वी लद्दाख, और हमारी जमीन पर चीनी सेना नहीं बैठी। ये कैसा क्लीन चिट है? क्या राज है? ये कहा जाता था कि रूस के पास कुछ, डोनाल्ड ट्रंप के पास जुड़े हुए कोई राज है। जो ट्रंप रूस की कभी आलोचना नहीं करते थे, रूस के बारे में कई नकारात्मक शब्द नहीं कहा करते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता ये प्रधानमंत्री चुप, एक शब्द नहीं कहा है। 18 बार चीन के नेतृत्व से मिले हैं, कोई प्रधानमंत्री इतने बार नहीं मिले हैं, और अपने आप कहते हैं कि मुझे विशेष समझ है चीन के बारे में, और चीन मेरा सम्मान, चीनी नेतृत्व मेरा सम्मान करता है। तो क्या डरते, किससे डरते हैं? क्या राज है? और लोकसभा और राज्यसभा क्यों बहस से भाग रहे? मैं आपको याद दिलाता हूं, 60 साल पहले 1962 नवंबर में जब युद्ध हो रहा था, चीन की सेना सीमा पार कर चुकी थी और भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था, चाइनीज इन्वेजन चल रहा था। तब लोकसभा और राज्यसभा को बुलाया गया। 1 हफ्ते पहले विंटर सेशन हुआ, 170 सांसदों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य राज्यसभा में और लोकसभा में बैठे, आलोचना, कड़ी आलोचना सुनी। यही है लोकतंत्र की परिभाषा, यही है लोकतंत्र, यही डेमोक्रेसी है। और आज देखिए, अभी तो युद्ध नहीं हो रहा है, पर इनकर्शन हुआ है, सीमा पार हुआ है। उस पर हमने सवाल उठाए हैं, सभी विपक्ष की पार्टियों ने सवाल उठाए हैं, कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाया है, कई रिटायर्ड आर्मी जनरल्स ने सवाल उठाया है। पर यह मौका है लोकसभा में और राज्यसभा में एक सामूहिक संकल्प दिखाने का, एक सामूहिक प्रतिज्ञा दर्शाने का कि भारत एक है,
लोकसभा एक आवाज में बोलती है, राज्यसभा एक आवाज में बोलती है चीन के बारे में, पर वो मौका भी नहीं दिया जा रहा। जिम्मेदार नेता है विपक्ष के पार्टी। तो मुझे यही बात समझ में नहीं आता है, क्यों प्रधानमंत्री 2 साल से 22 महीने से चुप, एक शब्द नहीं, दुनिया भर की बातें बोलते हैं, सबका मजाक उड़ाते हैं, सभी व्यक्तियों का मजाक उड़ाते हैं, सबकी आलोचना करते हैं, मैं अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अहम ब्रह्मास्मि चीन के मामले में क्यों ये ब्रह्मा चुप है, मुझे समझ में नहीं आता। तो पवन खेड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, पूरे मसले में ओवरऑल आपको क्या कहना है, क्योंकि एक स्टेलमेट टाइप का बनता हुआ नजर आ रहा है, सरकार चुप है और विपक्ष जो है और आप लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं। अनुराग ठाकुर से ये बोलना चाहता हूँ कि 1962 में हम लड़ के हारे, आज बिना लड़े जमीन देते चले जाते हैं, आज सौदेबाजी कर रहे हैं चीन के साथ। तो 1962 में तो आज भी हमें गर्व है हमारी सेना पर कि लड़ी तो थी। एक वीर सेना है आज की तारीख में और एक कायर राजा है। वीर सेना आज भी चीन को खदेड़ना चाहती है, कायर राजा चीन को क्लीन चिट दे रहा, ये फर्क है। पवन खेड़ा जी और जयराम रमेश से बात कर रहे थे कैंपस मदन के साथ। आज तक